दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और कल एक मैंने स्टोरी की थी और उस कहानी का जो टाइटल था वो था द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। तो दोस्तों, ये आज उस कहानी का सेकंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में ये जो कहानी है ये पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर आप चैनल पर नए हैं और आपने इसका जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा है, तो कहानी को पूरा समझने के लिए, अच्छा से समझने के लिए आप पिछला जो वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हैं। और मैं उसका जो वो जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इसका जो पिछला भाग है वो वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था अकॉर्डिंगली तक। अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए। अकॉर्डिंग टू द प्लान अ बिट ऑफ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग वॉज टू बी मिक्स्ड with a drink and offered to the emperor। क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान योजना के अनुसार, अ बिट ऑफ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। दोस्तों, बिट का मतलब होता है बहुत छोटी सी मात्रा, और स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा। कोई ऐसी दवा जिससे नींद आती हो उसको स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? योजना के अनुसार अ बिट ऑफ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, मतलब जो नींद लाने की दवा होती है उसकी एक छोटी सी जो मात्रा है, वॉज टू बी मिक्सड, उसको मिलाया जाना था। मिक्स मतलब मिलाना। विद अ ड्रिंक, एक पीने वाली चीज़ के साथ, एंड ऑफर्ड, और वो दी जानी थी टू द सम्राट को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि योजना के अनुसार जो नींद लाने वाली दवाई है उसका एक जो छोटा सा बिट है, छोटा सा हिस्सा है, उसको एक ड्रिंक के अंदर मिलाया जाना था, और ये जो ड्रिंक थी वो सम्राट को दी जानी थी। द क्वीन अकॉर्डिंगली मिक्स्ड द ड्रग इन अ ग्लास ऑफ शरबत एंड ऑफर्ड इट टू द एम्परर। क्या अर्थ हुआ? द क्वीन, जो रानी थी, अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार, मिक्स्ड उन्होंने मिला दी, द ड्रग दवाई को मिला दिया, इन ए ग्लास ऑफ शरबत, शरबत के गिलास में, एंड ऑफर्ड इट टू द एम्परर, ऑफर मतलब देना, और उन्होंने सम्राट को वो दे दिया। सेइंग, कहते हुए, आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ। लीव मतलब छोड़ना, जाना, रवाना होना। तो उन्होंने, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि योजना के अनुसार जो रानी थी उन्होंने वो जो ड्रग थी, जो दवाई थी, उसको एक शरबत के गिलास में मिला दिया और उन्होंने उसे सम्राट को दे दिया। सेइंग आई एम लीविंग, ये कहते हुए कि मैं जा रही हूँ। प्लीज़ ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ शरबत, कृपया इस शरबत के गिलास को पी लीजिए। प्रिपेयर्ड बाय मी, जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है। स्पेशली फॉर यू, स्पेशली मतलब विशेष रूप से आपके लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा कि कृपया आप इस शरबत के गिलास को पी लीजिए जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है विशेष रूप से आपके लिए। आगे देखिए। द एम्परर ड्रैंक द शरबत एंड आफ्टर सम टाइम वेंट टू स्लीप। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, और सेकंड फॉर्म ड्रैंक, आप नोट कर लीजिए, DRANK। द एम्परर ड्रैंक द शरबत, मतलब क्या हुआ कि सम्राट ने शरबत पिया। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, वेंट टू स्लीप, वो सोने चले गए। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। आगे देखिए। द क्वीन मतलब कि रानी, देन फिर,
विद द हेल्प ऑफ हर सर्वेंट्स, हर मतलब अपने, फिर जो रानी थी उन्होंने अपने नौकरों की मदद से कैरीड द एम्परर आउट, कैरी मतलब ले जाना, वो लेके गई द एम्परर सम्राट को आउट बाहर, एंड कैप्ट हिम और उनको रख दिया इनटू अ पैलिंक्विन। दोस्तों पैलिंक्विन को नोट कर लीजिए, पैलिंक्विन का मतलब होता है पालकी, और उन्होंने उन्हें पालकी में रख दिया। एंड कमांडेड हर मैन, कमांड मतलब आदेश देना, और उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया टू कैरी हिम, उनको ले जाने का, कैरी मतलब ले जाना, ढोना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो सम्राट थे उन्होंने उस शरबत को पी लिया और कुछ समय के बाद वो सोने चले गए, और जो रानी थी विद द हेल्प ऑफ हर सर्वेंट्स, उन्होंने अपने नौकरों की मदद से सम्राट को वो बाहर ले गई, कैरीड द एम्परर आउट एंड कैप्ट हिम इनटू ए पैलिंक्विन, और उनको एक पालकी में रख दिया, और उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया टू कैरी हिम, उनको ले जाने का अपने आदमियों को आदेश दिया। चलिए आगे देखिए, साउंड कम कर लो थोड़ा। द क्वीन सैट इन हर ऑन पैलिंक्विन। दोस्तों SIT सिट मतलब होता है बैठना, और सेकंड फॉर्म है सैट, तो ये भी पास्ट का ही वाक्य है। द क्वीन सैट इन हर ऑन पैलिंक्विन, ऑन मतलब अपनी खुद की, जो रानी थी वो अपनी खुद की पालकी में बैठ गई। एंड देन और फिर ऑल हर मैन, जो उनके सारे आदमी थे, एंड द पैलिंक्विन्स, और जो पालकियाँ थीं, केम आउट, वो बाहर आ गई, ऑफ द रॉयल पैलेस, वो शाही महल से बाहर आ गई। एंड प्रोसीडेड, और वो आगे बढ़ गई, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ गई टूवर्ड्स द क्वीन्स फादर्स हाउस, रानी के पिता के घर की तरफ, एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो रानी थी वो खुद भी अपनी पालकी में बैठ गई, और फिर जो उनके आदमी थे और जो ये पालकियाँ थीं वो शाही महल से बाहर आ गईं, और वो रानी के पिता के घर की तरफ आगे को, जो थोड़ी दूरी पर था वो उसकी तरफ चल दिए। आगे देखिए, द क्वीन्स फादर वॉज सरप्राइज्ड ऑन द सडन अराइवल ऑफ हिज डॉटर। और दोस्तों सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना, और ये एडजेक्टिव है। जो रानी के पिता थे वो हैरान हो गए ऑन द सडन अराइवल, अराइवल का मतलब होता है किसी व्यक्ति का आना, आगमन होना। तो जो रानी के पिता थे वो हैरान हो गए ऑन द सडन अराइवल ऑफ हिज डॉटर, मतलब अपनी बेटी के अचानक आने पर जो उनके पिता थे वो हैरान हो गए। देन फिर हिज आइज फेल ऑन द एम्परर स्लीपिंग इन द पैलिंक्विन, फॉल मतलब पड़ना या गिरना, सेकंड में फेल, फिर क्या मतलब हुआ, देन फिर हिज आइज फेल ऑन द एम्परर स्लीपिंग इन द पैलिंक्विन, फिर जो उनकी नज़रें थीं वो सम्राट पर पड़ी जो कि पालकी में सो रहे थे। ही वॉज डम्बफाउंडेड टू सी ऑल दैट एंड कुड हार्डली अटर अ वर्ड। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, डम्बफाउंडेड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, और ये एडजेक्टिव है। जब ऐसी स्थिति हो जब व्यक्ति को कुछ समझ ना आए तो उसको डम्बफाउंडेड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज डम्बफाउंडेड, वो हक्के बक्के हो गए, देखकर, ऑल दैट मतलब वो ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। एंड कुड हार्डली अटर अ वर्ड, और वो मुश्किल से ही कोई भी शब्द वो बोल पाए। आगे देखिए, द क्वीन टोल्ड हर फादर, टेल मतलब बताना, सेकंड टोल्ड, द क्वीन टोल्ड हर फादर, रानी ने अपने पिता को बताया ऑल दैट हैड हैपन्ड, जो भी हुआ था इन द पैलेस, महल में। और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द क्वीन टोल्ड हर फादर ऑल दैट हैड हैपन्ड इन द पैलेस, मतलब जो भी महल में हुआ था उस बारे में रानी ने अपने पिता को बताया। शी ऑल्सो टोल्ड हिम, उसने उनको ये भी बताया दैट इट वॉज बीरबल, कि वो बीरबल है, हु एडवाइज्ड हर, जिसने उनको सलाह दी, टू कैरी द एम्परर, सम्राट को ले जाने की, आफ्टर सेंडिंग हिम टू स्लीप, उनको सुलाने के बाद, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब नींद की दवाई से के बाद, सो जाने के बाद उनको बाहर ले जाने की सलाह दी, और वो सलाह किसने दी, बीरबल ने दी। चलिए आगे देखिए, बट वॉट विल हैपन व्हेन द एम्परर वेक्स अप।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और यदि आप किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और वेकअप को आप नोट कर लीजिए, वेकअप मतलब जागना। और यदि हम इस सारे वाक्य के बारे में बात करें तो फ्यूचर का है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ होता है ऐसा वाक्य, ये फ्यूचर का कंडीशनल है जहाँ पर एक ही वाक्य में 2 बार गागेगी आएगा। तो ऐसे स्थानों को बनाने का तरीका ये है कि जो बाद में क्रिया होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट से उसको बनाएंगे, और जो पहले हो जाएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन व्हाट विल हैपन व्हेन द एम्परर वेक्स अप। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर सम्राट जाग जाएंगे तो क्या होगा? सैड द क्वींस फादर, रानी के पिता ने कहा। ही विल डेफिनेटली पनिश यू, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, ज़रूर, और पनिश मतलब दंडित करना, सज़ा देना। ही विल डेफिनेटली पनिश यू, वह तुम्हें निश्चित रूप से सज़ा देंगे, या कह सकते हैं वह तुम्हें ज़रूर सज़ा देंगे। नाउ अब दैट की आई हैव ब्रॉट हिम हेयर, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ब्रिंग, और आप इसको नोट कर लीजिए, ब्रिंग मतलब होता है लाना, थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ कि अब दैट आई हैव ब्रॉट हिम हेयर, कि अब मैं उन्हें यहाँ ले आई हूँ। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। दैट मे हैपन टू मी, मतलब जो भी मुझे होगा उस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। कैरी द एम्परर इनसाइड, सम्राट को अंदर ले जाओ। आगे देखिए, द एम्परर वॉज कैरिड इनसाइड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कैरी मतलब ले जाना या ढो के ले जाना, थर्ड फॉर्म कैरीड। इनसाइड मतलब अंदर। द एम्परर वॉज कैरिड इनसाइड, सम्राट को अंदर ले जाया गया। द एम्परर वोक अप एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड हिमसेल्फ इन हिज फादर इन लॉज हाउस एंड द क्वीन वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। क्या अर्थ हुआ? द एम्परर वोकअप। और दोस्तों वेकअप का मतलब होता है जागना, और सेकंड फॉर्म है वोकअप। जो सम्राट थे वो जाग गए। एंड टू हिज सरप्राइज, और वो हैरान हो गए। फाउंड हिमसेल्फ मतलब वो अपने आप को इन हिज फादर्स हाउस, मतलब फादर इन लॉज हाउस। फादर इन लॉ का मतलब था ससुर। तो क्या अर्थ हुआ कि जो सम्राट थे वो जाग गए और वो अपने आप को अपने ससुर के घर में पाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। एंड द क्वीन वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, और जो रानी है वो उनके बराबर में बैठी हुई थी। द एम्परर बिकेम फ्यूरियस एंड शाउटेड। दोस्तों फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, बहुत क्रोधित होना, और बिकम फ्यूरियस मतलब क्रोधित हो जाना। और यहाँ पर इसको एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एम्परर बिकेम फ्यूरियस, जो राजा थे, जो सम्राट थे, बहुत क्रोधित हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, हु हैज़ ब्रॉट मी हेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। ऑलरेडी कल मैंने हु के बारे में आपको बताया था। हु एक सिंगुलर नाउन है और इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हु हैज़ ब्रॉट मी हेयर, मुझे यहाँ कौन लाया है। हु वॉन्ट्स टू बी हेडेड, और बी हेड का मतलब होता है सर कलम होना। हु वॉन्ट्स टू बी हेडेड मतलब कौन अपना सर कलम करवाना चाहते हैं, कह सकते हैं कौन अपना सर कटवाना चाहता है। इफ़ यू सो विश, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बट लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगी, टू लिसन टू मी प्लीज़, और मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप कृपया करके मेरी बात सुने। बिफोर यू गिव सच ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप इस तरह के जो आदेश हैं वो दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी बात सुने। द क्वीन सेड, रानी ने कहा। यस, हाँ, इट इज़ ट्रू, ये सच है। दैट आई हैव ब्रॉट यू हेयर, और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है ऐसा वाक्य जहाँ वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के वाक्य। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ होगा, और ही, शीट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का। तो यहाँ आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? इट इज़ ट्रू, ये सच है। दैट आई हैव ब्रॉट यू हेयर, मैं आपको यहाँ लाई हूँ। यू गेव मी परमिशन,
आपने मुझे परमिशन मतलब आज्ञा दी थी टू टेक विद मी, मुझे अपने साथ ले जाने की, एनीथिंग कुछ भी, दैट आई थॉट जो मुझे लगे वॉज प्रीशियस कीमती है, एंड डियरेस्ट टू मी और जो मेरे को प्यारी है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो रानी है उन्होंने क्या कहा कि हाँ ये बात सच है कि मैं आपको यहाँ लाई हूँ और आपने मुझे आज्ञा दी थी अपने साथ उस वस्तु को ले जाने की जो मुझे कीमती और जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगे। चलिए, टू अ मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला के लिए, कह सकते हैं शादीशुदा औरत के लिए, हर हस्बैंड इज़ मोस्ट प्रीशियस टू हर, उसका पति उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है। टू मी, मेरे लिए, यू आर मोस्ट प्रीशियस, आप सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो, कीमती हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर द डियरेस्ट टू मी, और उसके साथ साथ आप मेरे लिए सबसे प्यारे हो। नो अमाउंट ऑफ गोल्ड और डायमंड, मतलब कोई भी जो एक रकम है मतलब कि सोने की और हीरे की, कैन मेक मी एज हैप्पी एज योर लव एंड कंपेनियनशिप कैन। और दोस्तों कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी सोना या फिर जो हीरा है वो मुझे उतना खुश नहीं कर सकते जितना आपका प्यार जो और आपका साथ है वो मुझे खुश कर सकता है। आई हैव ओनली फॉलोड योर ऑर्डर्स, मैंने सिर्फ आपके आदेशों का पालन किया है। फॉलो मतलब मानना, पालन करना। आई हैव ओनली फॉलोड योर ऑर्डर्स, मैंने सिर्फ आपके आदेशों का पालन किया है। व्हेन आई लेफ्ट द पैलेस, जब मैंने महल छोड़ा, आई कैरीड विद मी समथिंग, मैं कुछ अपने साथ ऐसा लेकर आई, दैट वॉज मोस्ट प्रीशियस टू मी, जो मेरे लिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। चलिए आगे देखिए। द एम्परर वॉज क्विक टू गैस एंड अंडरस्टैंड, गैस मतलब पता लगाना क्विक जल्दी से, और जो सम्राट थे उन्होंने जल्दी से इस बात को गैस कर लिया, पता लगा लिया, एंड अंडरस्टैंड और समझ गए दैट द क्वीन हैड बीन ट्यूटर्ड बाय समवन टू एक्ट इन दिस मैनर। और दोस्तों यहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है और सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो सम्राट थे वो तुरंत समझ गए इस बात को कि जो रानी है द क्वीन हैड बीन ट्यूटर्ड बाय समवन, मतलब रानी को किसी के द्वारा सिखाया गया है। ट्यूटर मतलब सिखाना, किसी के द्वारा सिखाया गया है। टू एक्ट इन सच मैनर मतलब इस तरह से काम करने के लिए किसी के द्वारा सिखाया गया है। एंड इट कुड बी नन अदर देन बीरबल, और वो कोई और नहीं, वो कौन हो सकते हैं? बीरबल। टू हैव सजेस्टेड, जिन्होंने सुझाव दिया है, टू द क्वीन रानी को, टू क्लिंग टू सच रूज मतलब इस तरह का जो साजिश है, इस तरह की जो मतलब की योजना है वो करने की। एज दिस ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वॉज इट बीरबल, क्या वो बीरबल हैं? हु एडवाइज्ड यू, जिन्होंने आपको सलाह दी, टू सेंड मी, मुझे भेजने की, टू स्लीप, नींद में, एंड ब्रिंग मी हेयर, और मुझको यहाँ लाने की। तो जो सम्राट थे वो सारी बात समझ गए और उन्होंने इस बात को पूछ लिया क्या वो बीरबल हैं जिन्होंने आपको इस सलाह दी कि मुझे आप नींद में मतलब भेजो और मुझे यहाँ लेके आओ। द क्वीन सैड येस, रानी ने कहा हाँ। यू एंड योर ब्रदर हैव ऑलवेज बीन जेलस ऑफ बीरबल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी नाउन या एडजेक्टिव को के साथ कोई समय दर्शाते हैं तो ऐसे स्थानों पर हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, चिढ़ना किसी से। तो उन्होंने क्या कहा, यू एंड योर ब्रदर मतलब आप और आपका भाई, हैव ऑलवेज बीन जेलस ऑफ बीरबल, वो हमेशा बीरबल से जलते आए हैं। एंड येट, और फिर भी, इट इज़ ही हु हैज़ हेल्प्ड यू मतलब ये वो है जिसने आपकी मदद की। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मतलब आवर ऑफ क्राइसिस का मतलब होता है संकट का समय। तो जो उन्होंने क्या कहा कि आप और आपका भाई हमेशा से ही बीरबल से जलते आए हैं और उसके बाद भी उसने आपकी मदद की। इन आवर ऑफ क्राइसिस मतलब संकट के समय उसने आपकी मदद की। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा, ऑल राइट ठीक है, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ करता हूँ। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। आगे देखिए। आफ्टर अ डेज स्टे देयर, और स्टे मतलब रुकना, वहाँ एक दिन रुकने के बाद द एम्परर एंड द क्वीन,
रिटर्न टू द कैपिटल। जो सम्राट थे और जो उनकी रानी थी वो राजधानी वापस लौट आए। द क्वींस ब्रदर टू वॉज गिवन अ रॉयल पार्डन। रॉयल पार्डन का मतलब था शाही माफ़ी। और जो रानी का भाई था, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है जहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। रानी के भाई को भी शाही जो माफ़ी थी वो दे दी गई विद अ वार्निंग, एक वार्निंग के साथ, चेतावनी के साथ, दैट कि ही शुड बिहेव प्रॉपरली, कि उन्हें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए विद अदर्स, दूसरों के साथ। बोथ द ब्रदर एंड द सिस्टर थैंक बीरबल। दोनों मतलब कि भाई ने और बहन ने बीरबल को धन्यवाद किया फॉर हिज टाइमली हेल्प, अपने एक समय पर मदद देने के लिए, इन सेविंग द क्वींस ऑनर, रानी के सम्मान को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है निशा, और आज उनका बर्थडे है। तो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं उनको उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दोस्तों उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।